म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टूल है, ये हम सभी जानते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए और लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड एक शानदार विकल्प है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में जाएं तो कई सारी कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। आज हम किस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे आपसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर, क्योंकि 2024 में इनमें शानदार इनफ्लो देखने को मिला है। 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड लोगों की पहली पसंद क्यों बने, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आई और 2025 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कैसा रहेगा, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले आपको बता दें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आपका पैसा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में लगता है, यानी कि शेयर्स में लगता है, कंपनियों के अलग अलग स्टॉक्स में लगता है। अगर हम बात करें 2024 की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए ये साल बेहद शानदार रहा। क्यों? क्योंकि 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट आई। अगर हम बात करें 2024 में कुल इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू की, तो लगभग 3,94,000 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले, यानी कि उसके पहले 2023 के मुकाबले तकरीबन 2 गुना से भी ज्यादा है। बता दें कि 2023 में तकरीबन 1,61,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स में हुआ था। अगर हम बात करें एसआईपीज की, तो बता दें कि एसआईपीज ने म्यूचुअल फंड की ग्रोथ में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें हर महीने तकरीबन 26,000 करोड़ रुपयों की एसआईपी केवल म्यूचुअल फंड के लिए आ रही है, यानी कि लोग एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम 2024 के और डिटेल में जाने की कोशिश करें, तो जो टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आई है उसमें इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, यानी कि जिसमें शेयर्स में कंपनी के पैसा लगता है, उसको निवेशकों ने काफी ज्यादा पसंद किया है, जिससे इक्विटी इन्वेस्टमेंट से टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी कि इन स्कीम्स ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में भी बहुत ही बड़ा हाथ निभाया है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम 2024 में कुल एयूएम देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो ये 40% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 30,57,000 करोड़ रुपयों के आसपास पहुंच चुका है, जो कि 2023 में तकरीबन 21,80,000 करोड़ रुपयों के ही आसपास था। यानी कि 2024 में शानदार ग्रोथ हमें एयूएम में देखने को मिली है। इसके पीछे के कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है रिटर्न। शानदार रिटर्न की वजह से अधिकतर निवेशक म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित हुए हैं। अगर हम 2024 के रिटर्न को देखें, तो ये भी बहुत ही शानदार रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने के पहले तक भारतीय बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर थे, नए रिकॉर्ड हाई बन रहे थे, जिसकी वजह से कई सारे नए निवेशक भी आकर्षित हुए। जो डीमैट अकाउंट्स की संख्या खुली, वो इस बात का प्रमाण है। अगर हम अच्छे रिटर्न्स की बात करें, अच्छे रिटर्न से निवेशक आकर्षित हुए, लेकिन अक्टूबर महीने से शुरू हुई शेयर बाजार में गिरावट के बाद से जो एफआईआईज की बिकवाली चालू हुई, उसके बाद जो बाजार में करेक्शन आई, उसके बाद से भी एसआईपीज के जरिए जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईपीज अभी भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि गिरावट का असर नए डीमैट अकाउंट खोलने के ऊपर जरूर दिखाई दिया और डीमैट अकाउंट्स की संख्या में थोड़ी सुस्ती आई दिसंबर महीने में। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि 2025 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा। तो आपको बता दें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश जो है वो काफी हद तक बाजार के रिटर्न पर ही निर्भर होता है, यानी अगर अच्छा रिटर्न बाजार देते हैं तो निवेशक और बड़ी संख्या में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के जरिए भी और लमसम के जरिए भी। अब 2024 के अक्टूबर महीने के बाद से आई गिरावट का असर हमें इस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। हालांकि एसआईपीज अभी भी इंटैक्ट बनी हुई हैं। 2025 कैसा रहेगा, तो इस पर मिला जुला रिटर्न का साल बोला जा रहा है। अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स की बात सुने, तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि 2025 में भारतीय बाजार एक मिला जुला सा रिटर्न देंगे, जिसका असर हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर भी दिखाई पड़ने की पूरी उम्मीद है। अगर हम दिसंबर महीने के निवेश की बात करें, तो इक्विटी फंड्स में दिसंबर महीने में इन्वेस्टमेंट कम हुई है, जिसकी वजह से अब 2025 में नए फंड के ऑफरिंग में, यानी जो नए फंड शुरू होते हैं उनमें, और साथ ही इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट, दोनों में हमें सुस्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड दोनों ही बेहतरीन विकल्प बने रहेंगे। तो ये था म्यूचुअल फंड का 2024 का कारोबार। अब आपको क्या लगता है कि 2025 में भी म्यूचुअल फंड निवेशकों की पहली पसंद बने रहेंगे? आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।